ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिस दौरान पैर में गोली लगने से लुटेरा बदमाश घायल हो गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कोतवाली अतरौली पुलिस को देर रात उस वक्त कामयाबी हाथ लगी है जब वाहन चेकिंग के दौरान 50,000 रुपए का इनामी बदमाश पुलिस को देखकर अपनी गाड़ी मोड़कर मौके से वापस भागने लगा, जिसके चलते पुलिस को देखकर मौके से भाग रहे बदमाश की गाड़ी आम के बैग में पेड़ से टकराई और उसने गाड़ी से उतरकर पुलिस के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके चलते पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने भी बदमाश के ऊपर जवाबी फायरिंग कर दी। पुलिस की पिस्टल से निकली गोली बदमाश के पैर में जा लगी और गोली लगने के चलते बदमाश जमीन पर गिर पड़ा। घायल बदमाश को पुलिस द्वारा तत्काल उपचार के लिए सीएससी अतरौली में भर्ती कराया गया है। बदमाश द्वारा पुलिस पूछताछ में बताया गया कि वो बुलंदशहर और अलीगढ़ जिले में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश है, जहां 7 और 8 अगस्त के बीच उसके द्वारा अतरौली क्षेत्र में भी एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। उसके ऊपर लूट और चोरी के कई संगीन मुकदमे बुलंदशहर और अलीगढ़ के अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें कि पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ को लेकर क्षेत्राधिकारी अतरौली सर्जना सिंह ने बताया कि 13 अगस्त को कोतवाली अतरौली क्षेत्र की राजपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत कासिमपुर पुलिया पर पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर की वैगनार गाड़ी पुलिस को आती हुई दिखी। पुलिस को देखकर वैगनार गाड़ी का चालक गाड़ी को तेज रफ्तार के साथ लेकर मौके से भागने लगा। इस पर पुलिस के द्वारा गाड़ी का पीछा किया गया। आइए जानते हैं इस विषय में सीओ अतरौली सर्जना सिंह ने और क्या कुछ जानकारी दी। अवगत कराना है कि आज दिनांक 13/10/2024 को थाना अतरौली रायपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत कासिमपुर पुलिया पर पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर प्लेट स्लेटी रंग की वैगनार गाड़ी आती दिखी। पुलिस को देखकर वापस तेज रफ्तार से जाने लगी। पुलिस द्वारा उसका पीछा किया गया। गाड़ी चालक द्वारा हड़बड़ाहट में अपनी गाड़ी आम के बाग में उतार दी गई, जहां उसकी गाड़ी आम के पेड़ से टकरा गई। गाड़ी चालक ने गाड़ी से उतरते समय पुलिस पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी फायर किया, जिससे उसके दाहिने पैर में गोली लग गई। पूछताछ में घायल व्यक्ति ने अपना नाम दिनेश सन ऑफ मुकेश रेजिडेंट ऑफ पीएस आहार जनपद बुलंदशहर बताया तथा उसके द्वारा ये भी बताया गया कि वह जनपद बुलंदशहर व जनपद अलीगढ़ में 50,000 रुपए का इनामिया बदमाश है तथा उसने पहले भी लूट और चोरी जैसी कई घटनाएं कारित की हैं तथा उसने ये भी बताया कि उसने इसी माह की 6 व 7 तारीख को थाना अतरौली क्षेत्र में ही लूट की घटनाएं कारित की थी। घायल व्यक्ति को तत्काल निकटवर्ती सीएचसी में भर्ती करा दिया गया है। मेरे द्वारा व फील्ड यूनिट द्वारा मौके का मुआयना कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के सरसौल चौकी के पास एक युवक को पास के मोहल्ले के लड़कों ने घेर कर गाली गलौज की और युवक के विरोध करने पर मारपीट भी हुई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के सरसौल चौकी के पास रहने वाले मोनू नामक युवक ने बताया कि हम साई बिहार कॉलोनी से आ रहे थे, तभी पास की ही कॉलोनी के रहने वाले कुछ लड़कों ने हमें घेर कर गालियां देना शुरू कर दिया, जिसका हमने विरोध किया तो जाति सूचक शब्द बोले और मारपीट की। इससे मैं और मेरा परिवार घायल हो गया, जिसका इलाज जिला मलखान सिंह अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। पुलिस भी जांच कार्रवाई करने की बात कह रही है। वहीं दलित युवक को जाति सूचक शब्दों का विरोध करना पड़ा। बता दें कि दबंगों ने दलित युवक को जमकर पीटा। घायल युवक को बचाने आए भाई बहन को भी पीटा। दबंगों ने दलित परिवार के 4 भाई बहनों को पीटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजा। वहीं बन्ना देवी थाना इलाके के सरसौल क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित परिजनों का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है तुम्हारा? मोनू कुमार। बताइएगा। दिनेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? टूड़ा कॉलोनी फ्लैट। थाना कौन सा होता है? 400 चौकी बन्ना देवी थाना। कैसे घायल हो, पूरी बात बताओ। हम साई बिहार से आ रहे थे। हमारा कुछ लड़के मिल गए थे हमारे टूड़ा कॉलोनी जानकारी के। उन्होंने हमें गाली दिया था। हमने उसका विरोध किया था। उन्होंने पूछा गाली क्यों दे रही हो हमें। उन्होंने बोला क्या करेगा तू हमारा। मैंने गाली क्यों दे रही हो जो बताया। उनने हमारे संग हाथापाई करा है। इतने हमारे बहन भैया आए गए हमारे। हमारे संग मौसी का लड़का चला था। इतने हमारे बहन भैया हैं, उनके संग भी हाथापाई करा है। हमारी बहन के संग भी हाथापाई करा है। क्या मारा तुम लोग? मेरे संग कड़े कड़े मारे, डंडे से मारा है। कितने लोग घायल हो? कम कम 4 जने घायल हैं हम। 4 लोग घायल हो? हाँ। चारों कौन है आपस में? हमारी एक बहन है, हमारी सिस्टर है, एक हमारी मौसी का लड़का है, 2 हमारे हम भैया हैं।
चारों ही घायल हो। 4 घायल हैं हम। पुलिस के पास गए थे हम, फिर उनने मेडिकल में भेजा है हमें, मलकान सिंह में भेजा है हमें। चारों की चोट आई? चारों को चोट आई। तो क्या पुरानी कोई रंजिश वगैरह चल रही है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, कुछ नई बात है, कुछ भी कोई पुराना विवाद नहीं है? नहीं नहीं। भाई गाली गलौज करा था हमने, इससे पूछा था क्यों दे रहे हो गाली गलौज, इतने में हमने हमारे संग हाथापाई कराया। कहाँ चोट आई है तुम लोगों को? हमारे पास आई है, हमारे भैया के चांद फूटी है, गर्दन पर चोट आई है, हमारी बहन के पैर पर चोट आई है, मौसी का लड़का उसकी गर्दन पर उसकी टेटियाँ दबाई है, लड़के ने चिपक के उसकी उंगली पर चोट आई है। गला दबाने का प्रयास करा था और उसने अपना जान करके, जब भी उसने जान बचा ली, कैसी हिम्मत करके। संजना। क्या हुआ तुम्हारे साथ में? 5-6 लड़का ने मुझे मारपीट करी थी। मेरे छोटे वाले भाई को मारने आए थे, बच्चा मार कह रहे थे ठाकुर के, और जाके बाद भैया मेरे छोटे वाले भैया चमार क्यों कह रहा, ये बात तो जाकर बाप भी आ गया था। नाम भी झगड़ा होने का कारण क्या था? कितने लोग घायल हो? 4 जने। 4 लोग घायल हो? मेरे छोटा वाला भाई, 3 छोटे भाई और मैं। 4 लोग घायल? हाँ। वो कितने लोग थे आपके साथ मारपीट करने की वजह क्या? बच्चा मार कह रहा था। चमार कह रहा था आपसे? हाँ, मेरे छोटे वाले भाई से चमार कह रहा था। मैं घर पे थी, मेरे भाई को तीनों भाई को चपड़ के मार रहे थे। जब मैं नीचे उतर के आई थी, मेरे से भी चपक गए थे। कितने लोग थे वो कितने लोग थे? ये होंगे 10-12 होंगे। 10-12 उनके माँ बाप भी थे। ताकि पापा ने भी मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाया था, ताकि पापा ने कुछ नहीं बोला। क्या मारा आप लोगों के? कुछ नहीं, लोहे के कड़े होते हैं ना, लोहे के कड़े मारे थे। चारों घायल हो आप? हाँ। और जाकर बाप नगर कौन, तो पुलिस वाले को हम किसी से डरते नहीं हैं। जाके वो पापा भी वो कह रहे थे। वो लोग कौन है जिसने मारपीट की? ये हमारी तरफ रहते किराए पे। पड़ोसी हमारे? हाँ, पड़ोसी हमारे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में 3 बाइक सवार युवकों को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह तीनों युवक घायल हो गए, जिनका उपचार जिला मलखान सिंह अस्पताल में चल रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र के गांव खेम के रहने वाले फिरोज नामक व्यक्ति ने बताया कि गांव से बारात जा रही थी। उसी बारात में शामिल होने ये युवक बाइक से जा रहे थे, तभी पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे वो तीनों युवक घायल हो गए, जिनका उपचार जिला मलखान सिंह अस्पताल में चल रहा है। वहीं ट्रक को भी थाने में बंद कर दिया गया है और थाने में तहरीर दे दी गई है। वहीं पुलिस जांच में जुट गई है और कार्रवाई करने की बात कह रही है। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे बाइक सवार 3 युवकों का हुआ एक्सीडेंट। वहीं तेज रफ्तार से दौड़ रहे ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को पीछे से रौंद दिया। तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने ट्रक चालक समेत पकड़कर थाने पहुंचाया। लोधा थाना इलाके के खेरेश्वर धाम के पास की घटना बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? फिरोज। कहाँ के रहने वाले हो? नगला खेम के, थाना हरदुआगंज, जिला अलीगढ़। ये घायल कौन है? पूरी घटना बताओ, क्या मामला हुआ? घायल ये आज हमारे गांव से बारात गई है जी, तो ये आ रहे थे, पीछे से ट्रक वालों ने एक्सीडेंट मार दिया इनके खेरेश्वर मंदिर पर। ये किस पे सवार थे? ये मोटरसाइकिल पर सवार थे, ट्रक वालों ने एक्सीडेंट मारा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? पूरी घटना बताओ। ये हम यहाँ जा रहे थे मेहरावल बारात लेके, ये खेरेश्वर मंदिर पे थे, मंदिर पे की तरफ से जा रहे थे, तो ट्रक वालों ने पीछे से एक्सीडेंट मार दिया इनकी। ये फिर वहाँ से ट्रक तो थाने में है अभी। पकड़ा गया? हाँ, ट्रक वाला तो पकड़ा गया। इनको लेके हम बिरंदा हॉस्पिटल से इनका वो करवा के ट्रीटमेंट अब यहाँ के मलखान सिंह हॉस्पिटल के लिए लाए इनको। यहाँ बस में कौन है तीनों? ये भतीजे लगते हैं मेरे तीनों। आपके भतीजे हैं? हाँ। क्या नाम है तीनों के? एक का नाम आदिल है, एक का नाम कैप है और एक का नाम अमन है। चोट कहाँ आई है? चोट इनके पैरों में भी है, एक के हाथ में भी है, एक सिर में गुम चोट बता रहा है। कैमरे का फ्रैक्चर है। हाँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र के अलीगढ़ पलवल हाईवे स्थित एक निजी स्कूल के पास एक युवक की ईंटों से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस अब जांच में जुटी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र के अलीगढ़ पलवल हाईवे स्थित एक निजी स्कूल के पास एक युवक की ईंटों से कुचलकर निर्मम हत्या किए जाने का मामला सामने आया।
हत्यारों द्वारा युवक की ईंटों से कुचलकर हत्या किए जाने की सूचना मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक युवक के शव की शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन मृतक युवक की पहचान नहीं हो सकी, जिसके चलते पुलिस ने अज्ञात मृतक युवक के शव को 72 घंटों के लिए शिनाख्त होने हेतु पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज में अज्ञात युवक की ईंटों से कुचलकर हत्या करने वाले हत्यारों को तलाश करते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल पूरा मामला थाना रोरावत क्षेत्र के एक निजी स्कूल के पास का है, जहां अज्ञात बदमाशों द्वारा मंगलवार की सुबह होने से पहले ही एक युवक की ईंटों से कुचलकर निर्मम हत्या कर उसकी लाश को सड़क किनारे लहूलुहान हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए। सुबह होने पर जब स्थानीय लोग सड़क किनारे टहलने के लिए निकले तो एक युवक की खून से लथपथ लाश सड़क किनारे पड़ी हुई देखकर लोगों के होश उड़ गए और स्थानीय लोगों का जमावड़ा लाश को देखने के लिए मौके पर जमा हो गया। लाश को देखने के लिए मौके पर इकट्ठा हुई भीड़ के द्वारा एक युवक की हत्या किए जाने की सूचना पुलिस को दी। युवक की हत्या किए जाने की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और इलाका थाना अध्यक्ष समेत पुलिस के उच्च अधिकारी फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम के द्वारा घटनास्थल से युवक की लाश के पास पड़ी ईंट को अपने कब्जे में लेकर साक्ष्य इकट्ठा किए। वहीं मौके पर मौजूद लोगों से पुलिस के द्वारा मृतक युवक की पहचान करने की कोशिश की गई, लेकिन अज्ञात मृतक युवक के शव की पहचान नहीं हो सकी। अज्ञात शव की शिनाख्त नहीं होने के चलते पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरते हुए डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। वहीं पुलिस के द्वारा अज्ञात युवक की ईंटों से सिर कुचलकर हत्या करने वाले हत्यारे को इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज में तलाशते हुए थाने पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई करने में जुटी हुई है। थाना रोरावर का एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिस संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि थाना रोरावर के खैर बाईपास रोड पर एक खोखे के पास में एक शव प्राप्त होने की सूचना आज प्रातः लगभग 8:30 बजे प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा व शव को मोर्चरी भिजवाया गया तथा मौके पर फील्ड यूनिट व डॉग स्क्वाड की टीमें आई और साथ ही शव की शिनाख्त की कार्रवाई की गई। बाद शिनाख्त शव का पहचान बंटी कश्यप पुत्र गंगाराम के रूप में हुई और मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है और तहरीर प्राप्त कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में देश के शहीदों के लिए अतरौली नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह लोधी की एक नई पहल सामने आई है। देखिए इस रिपोर्ट में क्या है वो पहल। अलीगढ़ जनपद में देश के शहीदों के लिए अतरौली नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह लोधी की एक नई पहल। आपको अवगत करा दें कि पूर्व सैनिक जन कल्याण समिति की तरफ से कई सालों से देश के शहीदों के लिए शहीद स्मारक के लिए भूमि की मांग थी। जहां देश के शहीदों के स्मारक बने, वहीं अतरौली अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह लोधी द्वारा भूमि आवंटन अतरौली पट्टी नजफ खान बाहर चुंगी स्थित भूमि गटर संख्या 149 व 157 का अवलोकन किया और नंदन वन पार्क नागरिकों, कल बेहतर स्वास्थ्य और बच्चों के लिए क्रीड़ा स्थल व जन से सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए पेड़ों व बागवानी को बढ़ावा देने में पूर्व सैनिकों के जन कल्याण समिति को उपलब्ध कराई गई है। इससे नगर में जन सहभागिता व बेहतर स्वास्थ्य व सुगम पर्यावरण सुधार में लाभ होगा। आपको बता दें कि सूबेदार ओमवीर सिंह, अध्यक्ष कैप्टन रमेश चंद्र, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हवलदार निक्सा सिंह, उपाध्यक्ष सूबेदार परम सिंह, कोषाध्यक्ष हवलदार सत्यपाल सिंह, सचिव सूबेदार तोड़ी सिंह, सूबेदार वीरेंद्र सिंह, सदस्य आदि लोग मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में फौजियों का क्या कुछ कहना था। काम कब से शुरू होगा? मैं हवलदार क्लर्क सत्यपाल सिंह, पूर्व सैनिक जन कल्याण समिति का फिलहाल कोषाध्यक्ष के रूप में वर्क कर रहा हूँ। इस शहीद स्मारक के लिए हम काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे। हमने इसके लिए एक प्रार्थना पत्र दिया था एडीएम सिटी के लिए, वहाँ से हमें यहाँ के लिए रेफर किया और इन्होंने उसका पूरी तरह स्क्रूटनाइज करके छानबीन करके उनको एडॉप्शन संस्था के लिए कर दिया है और हम इसमें शीघ्र ही कार्रवाई शुरू करेंगे। अभी काफ़ी जगह उबड़ खाबड़ जगह पड़ी हुई है, उसको थोड़ा सिस्टमिक तरीके से कार्य शुरू होगा। आप नगर पालिका जी, मैं मास्टर वारंट ऑफिसर और मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैं जल्दी में इस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और आज संगठन के लिए एक बड़ी खुशी का मौका है कि आज हमें एक शहीद स्मारक के लिए ज़मीन आवंटित की गई है, जो हमें
यहाँ पे हमें अपने उसको डेवलप करना है। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपने संगठन के लिए भी और अपने नगर पालिका अध्यक्ष महोदय को, जिन्होंने हमारी बातों को सुना और उन्होंने अमल किया। और सर जो है सैनिकों के लिए जमीन आवंटित की गई है, उसके बारे में बताइए। पूर्व सैनिक जन कल्याण समिति की मांग पर शासन के आदेश अनुसार पालिका के स्वामित्व की भूमि नंदन वन हमारे पूर्व सैनिक जो हैं उनके लिए आवंटित की गई है। और उसके लिए उनके बैठने के लिए, सुंदर बनाने के लिए और उनके जो मीटिंग जो होती है हमारे फौजी भाइयों की, उनके बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। सर ये कितनी पुरानी मांग थी इनकी? ये मांगे तो 10 साल से थी, जो पूर्व साझा गए उनके टाइम से, उससे पहले हमारे पवन वर्मा जी रहे उनके टाइम से। तो मांगे इनकी बहुत काफ़ी पुरानी थी और जब मांगे थी तो इनकी मांग के लिए जमीन आवंटित कर दी गई है। और भविष्य में अगर बनाने की बात आएगी तो ये भी सहयोग करेंगे और जो पालिका का सहयोग होगा पालिका भी करेंगे। सहयोग सूबेदार ओम सिंह राघव, पूर्व सैनिक जन कल्याण समिति का अध्यक्ष। हमने अपनी ज़मीन के लिए एक पहले चिट्ठी दी थी नगर पालिका के लिए चेयरमैन साहब को, जिसका कि वो आवंटित आज लेटर हमें प्राप्त हुआ है। वो शहीद स्मारक के लिए है, जो हमारे शहीद भाई हो चुके हैं उनकी यादगार बनाने के लिए, जिसमें कि अभी आगे कार्रवाई चलेगी। परिचय दीजिए अपना। कैप्टन रमेश चंद्र, पूर्व सैनिक जन कल्याण समिति अतरौली। सर आप जो जिला नगर पालिका करौली आए किस संबंध में आए, क्या मैटर का लेटर मिला है? हमने काफ़ी समय पहले पूर्व सैनिकों के लिए, जो अपने शहीद सैनिक हैं, उनके लिए स्मारक के लिए हमने ज़मीन आवंटन के लिए आवेदन दिया था। हमारे चेयरमैन वीरेंद्र सिंह लोधी ने उनके अथक प्रयास की वजह से हमें आज ये लेटर मिला है और हमें ज़मीन आवंटित हुई है। सर किस जगह जमीन आवंटित हुई है? ये यहाँ पे साईं धाम कॉलोनी के पीछे जो शेखुपुर के लिए रास्ता जाती है, उस रास्ता पे हमें महर्षि दयानंद कॉलेज से आगे ये ज़मीन हमें आवंटित हुई है। प्रेसिडेंट ऑफ पूर्व सैनिक जन कल्याण समिति हवलदार नेक्सी सिंह। हम जो सेना में वारफेयर में शहीद हुए सैनिकों के लिए लगातार 20 साल से यहाँ अतरौली में एक शहीद स्मारक बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। काफ़ी प्रयास करने के बाद हमें श्री वीरेंद्र सिंह लोधी चेयरमैन साहब की अध्यक्षता में हमारी रिक्वेस्ट पर अमल किया गया और हमें ये जगह आवंटित हुई। और हम साहब के मान के लिए एक बड़ी सोच रखते हैं कि साहब ने उन शहीदों के लिए सोचा है जो इस देश में नहीं है, लेकिन उनकी मेमोरी हमेशा बनी रहेगी। उनके लिए मैं अपने संगठन की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और ये संगठन उनका ऋणी रहेगा, उनकी कमेटी का ऋणी रहेगा, जिसमें मीडिया प्रभारी, नगर पालिका के सभी सदस्य या और अतरौली के सभी सभासद, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। लोधा थाना क्षेत्र के अकरावत गांव में विवाहिता की हुई मौत। परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर अपनी बेटी को दहेज के खातिर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र के अकरावत गांव में विवाहिता की हुई मौत। परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर अपनी बेटी को दहेज के खातिर प्रताड़ित करके मारने का आरोप लगाया। महज 7 महीने पहले हुई थी मृतक युवती की शादी। पहासू थाना क्षेत्र के गांव कसूमी की मृतक युवती की शादी अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र के अकरावत गांव में 7 महीने पहले हुई थी। घटना की सूचना पाकर लोधा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं लोधा थाना पुलिस ने मृतक युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र के अकरावत गांव का मामला। लड़की के परिजनों ने बताया कि आए दिन लड़की को परेशान कर दहेज मांगते थे। उसी के कारण ससुराली जनों ने इसकी हत्या कर दी, जिसकी FIR हमने थाने में कर दी है। आइए जानते हैं इस विषय में परिजनों का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अवशेष कुमार है, गांव कसूमी से हूँ और मैं इनका पड़ोसी हूँ।
मैंने जो सुना है, हम काफ़ी दिन से मतलब 7-8 महीने लड़की की शादी हुए थे और वो काफ़ी मतलब टॉर्चर वॉर्चर करता था। लड़की दारू उदरू पीता था, उल्टे सीधे मतलब लड़की के साथ में उल्टा पुल्टा बोलना उसकी मदर वगैरह भी मतलब टॉर्चर वॉर्चर करती थी। तो वो लड़की 2-3 महीने से मैं यहाँ भी थी गाँव में। तो अब मैंने मालूम किया भाई क्या हुआ, बोला कि भाई ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो इसके जो फादर हैं लड़की के, वो काफ़ी सज्जन आदमी है। उन्होंने क्या किया कि भाई बेटे को समझा के भाई ठीक है किसी घर बस जा, कोई बात नहीं है ना, अब एक बार तू लास्ट चली जा, अगर अब की बार परेशान करेगा तो फिर हम यहाँ से आदमी लेके जाएंगे और मतलब इस चीज़ को समझाएंगे। तो उसने क्या किया, लड़की को एक दिन पहले गए और अगले दिन लड़की को मार दिया। हम लोग भी यहाँ से पहुँचे, जब हमने देखा तो उस लड़की को नीचे उन्होंने आंगन, उसके अपने घर के आंगन में उसको लिटा रखा था। उसके बाद में क्या हुआ, जब हमने देखा उसको लड़की, मैं पूछा भाई लड़की की मदर कहाँ है, लड़की के फादर अपाइज हैं, वो ऑलरेडी वहाँ बैठे थे, लेकिन वहाँ से लड़का फरार और लड़की की मदर है वो भी फरार हो गई। और वो बोल रहे हैं लोग गाँव के, बोले हाँ मतलब कोई था नहीं, जबकि उस लड़की को मारा गया है। क्योंकि जहाँ उस लड़की जो जिस बोले पंखा पे लटका है, वो बेड से मात्र 4 फीट 3.5 फीट की ऊंचाई थी। वहाँ फांसी लगाने का कोई मतलब नहीं था, फांसी से मतलब वो मर जाए लड़की। उसको 100% मारा गया है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये हम मतलब हमारी पुलिस प्रशासन से मांग है, ठीक है। हम लोग और इनके हम सब साथ हैं, क्योंकि उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसने किया है तो उसको सज़ा मिलेगी। और हम चाहे कहीं तक हम लड़ेंगे, हम पूरा गांव इसके साथ है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और मतलब लड़की को न्याय जब ही मिलेगा जब उनको सज़ा मिलेगी। और लड़का अगर वहाँ होता तो हम उसको साथ के साथ अरेस्ट कराते, उसका फिर पोस्टमार्टम कराने के बाद में, अब वो तो सब वहाँ से चले गए, नहीं तो लड़की को फिर हम दाह संस्कार, अगर ऐसा नहीं होता तो हम दाह संस्कार वहीं करवाते ससुराल में। अब लड़की को मजबूर में हमें यहाँ लेके आना पड़ा, है ना। और वो लास्ट में अब देखते हैं, अब पुलिस प्रशासन से हमारी यही मांग रहेगी, है ना। और क्या नहीं, गांव कुछ लोग हैं ऐसे होते हैं गांव में, भाई वो बोल रहे हैं बोला कुछ नहीं हुआ, आप मतलब टेंशन मत लो, उनको भाई साथ हैं उनके लोग गांव में, लेकिन हम भी इस गांव में इनके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी होगा हम आगे तक देख लड़ेंगे। और हम यही चाहेंगे पुलिस प्रशासन से और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से कि इनको मतलब इस टाइप की जो घटनाएं हो रही हैं हमारे साथ, आज हमारी बेटी के साथ, कल किसी भी दहेज के ऊपर सख्त कानून किया जाए, जिससे मतलब अपने जो बहन बेटी हैं उनको मतलब एक सुरक्षा मिले। लड़कियों को मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, दहेज के पीछे कोई सख्त कानून नहीं बनना। अब नहीं तो उनको कल के 24 घंटे के अंदर तो अरेस्ट करना चाहिए उनको, पुलिस को। और पुलिस भी चलो ठीक है, पुलिस ने कार्रवाई करी है, FIR भी हुई है, सब कुछ है इनके खिलाफ, लेकिन उसको तुरंत कार्रवाई, हम चाहे जितने जल्दी उनको सज़ा मिले ये बेहतर है। बस यही हमारी मांग है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।